दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको राहुल गांधी टपोरी लगते हैं? अगर आपको नहीं लगते तो कंगना रनावत को तो लगते ही हैं। अब बीजेपी राहुल गांधी को बताएगी कि वो क्या पहन के आई। बीजेपी अब राहुल गांधी को बताएगी कि चाय कैसे पीते हैं। बीजेपी अब राहुल गांधी को बताएगी चाय कहाँ पीते हैं। बीजेपी राहुल गांधी को बताएगी कि कैसे कपड़े पहनने हैं। बीजेपी राहुल गांधी को बताएगी कि कैसे जीना है। क्यों भाई? वो खानदानी बंदा है, उसको सब पता है किस तरीके से बात करनी होती है। और मैं तो कब से राहुल गांधी को फॉलो कर रहा हूं, मुझे तो उसके मुंह से कभी भी अपशब्द सुनाई नहीं दिया। कंगना रनावत ने पता नहीं क्या ऐसा सलूका छोड़ दिया है। और हमारी मीडिया तो वैसे ही ऐसी ऐसी खबरों को बनाने के लिए मशहूर है। वो देश की समस्या जो है उस पर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। उसने ये बोल दिया आप क्या कहना चाहोगे, उसने ये बोल दिया आप क्या कहना चाहोगे। मेरा एक सवाल है, इसका देश की समस्या जो गैस की समस्या उससे क्या रिलेशन है? क्या राहुल गांधी के चाय पीने से या किस तरीके से चाय पिए ऐसा करने से क्या देश की समस्या दूर होती है? बीजेपी से सवाल है और कंगना रनावत से सवाल है। कंगना रनावत ने राहुल गांधी के बारे में ये कहा कि वो टपोरी जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो इस अंदाज में आते हैं कि महिलाएं उनसे सहज हो जाती हैं, असहज हो जाती हैं। मेरा कंगना रनावत से एक सवाल है, राहुल गांधी खानदानी व्यक्ति है, दो दो तीन तीन प्राइम मिनिस्टर उनके परिवार से आ चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर समझ है कि जब भी राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं, ये बात उनको भी पता है कि मैं चारों ओर से कैमरे से घिरा रहता हूं। अगर मेरी छोटी सी भी हरकत ऐसी वैसी होगी तो कैमरा तभी पकड़ लेगा और उसको पता कितना नुकसान होगा। आपने बॉलीवुड में कुछ भी किया हो, चाहे ये पॉलिटिक्स है, यहाँ छोटी छोटी बातें पकड़ी जाती हैं और उन छोटी छोटी बातों का इफेक्ट वोटर पर पड़ता है। रही बात राहुल गांधी की, आप राहुल गांधी को नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से जिए, कैसे कपड़े पहने। वो अपनी उसकी पर्सनल चॉइस है। आप भी तो बहुत डिजाइनर कपड़े पहनती हैं, आपको तो कोई नहीं बोलता। आपको अगर बोल भी दे तो फिर वो वुमेन कार्ड खेलने लग जाती हो कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आप लोगों को क्या है। तो आपको क्या हक है दूसरों के बारे में ये कहने का कि दूसरे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं? क्या अब आप तय करोगी कि राहुल गांधी को कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? आपको अमित शाह की भाषा कैसी लगती है? वो तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में अपशब्द का यूज कर चुके चुके हैं ना। उसके बारे में तो आपने एक कमेंट भी नहीं किया। मैं उस शब्द का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन सबको पता है। और एक बार नहीं, दो बार अमित शाह ने पार्लियामेंट में उस शब्द का प्रयोग किया है। उसके बारे में तो आपने कभी नहीं कहा कि हम महिलाएं असहज हो जाती हैं। क्या आपको अमित शाह की भाषा ही सूट करती है क्या? और रही बात राहुल गांधी के बारे में, जब कंगना ने कहा कि वो लोगों से इस तरीके से बात करते, आ जाओ मुझसे बात करते हैं, साथ में बात करते, मतलब इस तरीके से, जैसे वो वीडियो वायरल हुई थी ना, जब अश्वनी वैष्णव और एक और बीजेपी के मंत्री प्रेस से बात कर रहे थे और उस समय अचानक से राहुल गांधी आ जाते और उनसे कहते कि चलो एक साथ बातचीत करते हैं मीडिया से। और ये नरवणे जी की जो मुद्दा उठा था ना, तब जब वो वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर राहुल गांधी को वो तंज कस रही थी कि वो लोगों से अच्छे से तरीके से नहीं बात करते, टपोरी तरीके से बात करते हैं। और कैसे बात की जाती है? आपको तो कुछ बोलना नहीं आता, आप तो सिर्फ जो है जो है जो है ऐसे ही करते रहते हो। असल प्रॉब्लम पता क्या है? कि आप राहुल गांधी से डरने लगे हो। ये है असल प्रॉब्लम। राहुल गांधी को देश समझने लगा है।
यह है आपकी असल प्रॉब्लम। राहुल गांधी आपसे डरते नहीं हैं, यह है आपकी असल प्रॉब्लम। इसीलिए आप राहुल गांधी को 24 घंटे बदनाम करने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हो। और मैं सीरियस बात बताऊं ना, राहुल गांधी कंगना रनौत जानते तो होंगे लेकिन कभी सीरियस नहीं लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और एक और बात बताऊं मैं, कंगना जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता कांग्रेस में वैसे ही भरे पड़े हैं। जिस प्रकार से कंगना मोदी जी की चमचागिरी करने में लगी है, वैसे ही कंगना जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के राहुल गांधी की चमचागिरी करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी उनको पूछते तक नहीं होंगे, क्योंकि सबको एक पद पाना होता है ना, सबको मिनिस्टर बनना होता है ना। देखिए, ये मीडिया के सामने भले ही ना कहते हो, लेकिन जितने भी पॉलिटिक्स में है ना, सबकी ये इच्छा होती है कि एक दिन मिनिस्टर बने या एक दिन कोई ऐसा पद मिले जिससे वो इतिहास का हिस्सा बन जाए। ये सबकी इच्छा रहती है। और राहुल गांधी तो वैसे भी खानदानी है, बहुत 3 प्राइम मिनिस्टर उसके खानदान ने दिए हैं। और उसको मुझे नहीं लगता कि पद की लालसा भी अगर हो भी ना, वो इतना उतावला नहीं दिखाई देता। और कंगना को कौन सीरियसली लेता है, पता नहीं क्यों मीडिया के लोगों ने इन्होंने इतना ऊपर चढ़ा दिया है और इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कंगना रनावत कभी बोल देती है 2014 के बाद आज़ाद हुए, कभी कुछ बोल देती है, कभी कुछ बोल देती है। कंगना रनावत को ना बोलना आता है, ना उनको कोई सीरियस लेता है। पता नहीं वो गलती से तो सांसदी का चुनाव जीत गई मोदी जी की वजह से, वरना उनको कौन वोट देता। बस गलती से ही सांसद बनी हुई है वो। तो ठीक है भाई, हमने भी बना दी वीडियो, जब सब चर्चा कर रहे हैं तो देख लेना। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।